तो सबसे पहले जो है जो करंट सिचुएशन है सर, उसमें ये समझना बहुत ज़रूरी कि अभी जो लाखों लाख बच्चा ऑलमोस्ट सर आप समझिए कि 6-6 महीने के अंतराल में, दैट मीन एक आपका शेड्यूल होता है मार्च और अप्रैल के बीच में, और एक सर शेड्यूल इनका होता है सितंबर एंड अक्टूबर के बीच में। तो जो अप्रैल वाला एग्ज़ाम था उसको भी टाल करके ये लोग जुलाई तक ले आए, और वो जुलाई में एग्ज़ाम 12 से 18 जुलाई को हो गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सर उसके बाद जो एफकैट जैसे एग्जाम है, जो कि सेम कंडक्टिंग कमेटी, एफकैट हमारी कमीशन कैटेगरी की एंट्री है, मतलब अधिकारी रैंक की है, तो मोटा मोटा ये कि जितनी भी अधिकारी रैंक की एंट्री हैं वो सब कुछ फर्स्ट क्लास अप टू दिमाग तरीके से चल रही हैं। सेम एग्जाम कंडक्टिंग कमेटी है उसके लिए जो सीडैक कराती है इस पूरे एग्जाम प्रोसेस को, वो स्मूथली उन सबके रिजल्ट 15-20 दिन में, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है पूरा एग्जाम का, तो रिजल्ट 15 से 20 दिन में आ ही जाता है अमूमन। बट जो करंट सिचुएशन एयरफोर्स को लेके है वो 15 से 20 दिन छोड़िए, 6 से 8 अगस्त के बाद 6 से 8 सितंबर बीत गया है हमारा, और 6 से 8 अक्टूबर आज के डेट में जो है बीत रहा है। आप देख रहे हैं आज हम 9 अक्टूबर को बैठे हुए हैं। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है। अब बच्चे लगातार ट्विटर ट्रेंड किए सर, हर चीज़ किया गया, बट ये कि कोई जवाब जो है किसी भी तरह से ऑथेंटिक तरीके से आ नहीं रहा है। यहाँ सर लगातार हम लोग प्रयास किए कि जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की, CSB में लगातार कॉल किया गया, लगातार मेल किया गया, लगातार लेटर भेजे गए, बट किसी भी चीज़ का कोई ऑथेंटिक जवाब नहीं। कोई भी बात पूछी जाती है तो एक सिंपल सा जवाब मिल जाता है कि ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न। तो सर मैं ऐसी ऐसी कहानियां हैं, मतलब बच्चे मैसेज करते हैं कि किसी के पिताजी सर इस कोरोना में चल बसे, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, जिस बच्चे का 10 जुलाई को ज्वाइनिंग हो जाना था एनरोलमेंट का, वो भी आज तक इंतजार में बैठा हुआ है। जी, एनरोलमेंट नहीं दिया, एग्जाम उसने दे दिया है, क्या उसको आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी? जी बिल्कुल मिलेगी, और उसके लिए तो फैक्टर है नहीं फिलहाल। फैक्टर सर हो रहे हैं कई सारे हैं सर। फैक्टर उसमें सबसे बड़ा बच्चों को मेडिकल फियर रहता है सर एक, क्योंकि सर मेडिकल जब उसने दिया, सारे प्रोसेस को फॉलो किया, फेज 2 का जो इनका पूरा प्रोसेस रहा वो सब कुछ सर अप टू दिमाग तरीके से हो चुका है। अब जितना डिले हो रहा है सर, मेडिकल फैक्टर भी एक बड़ा क्वेश्चन बच्चों के लिए बनता चला जा रहा है, जो कहीं ना कहीं बहुत चिंतनीय विषय है। तो बच्चे ये भी पूछ रहे हैं, जैसे वहाँ पे सर फौज के अंदर क्या होता है कि ग्रीन कार्ड दिए जाते हैं, तो ग्रीन कार्ड की भी एक वैलिडेशन होती है। अगर वो वैलिडेशन खत्म हो गई तो फिर बच्चे के लिए नई समस्या हो जाएगी, आगे की प्रक्रिया क्या है। बच्चे चिंतित इस बात को भी लेके हैं सर कि हमारी एज बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक क्राइटेरिया एज का है 17 से लेके 21 साल तक का, और सर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बड़ा सर प्लेटफॉर्म इसके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आप लोग इस चीज़ को सर थोड़ा सा ड्राइव करेंगे तो मुझे लगता है कि चीज़ें संज्ञान में जाएगी तो एटलीस्ट कोई अपडेट आ जाए। अभी सर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक किया था जिसमें प्रिंट मीडिया पूरी थी प्रेस क्लब में सर, और वहाँ बातचीत हुई बड़े स्तर पर, सर लोगों ने बहुत सपोर्ट भी किया सर, चीज़ों को छापा हर स्तर पर। क्योंकि अभी मैं आपको बताऊँ तो बच्चे इस तरह का सर संशय डालते हैं कि अब तो माँ बाप ही भरोसा नहीं करते कि मैं सेलेक्ट हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ, क्योंकि सर गांव देश का जो परिवार है वो इतना जागरूक नहीं है कि उसको पता है कि डिजिटली ये होता है, वो ट्विटर नहीं समझता है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म को नहीं समझता है उतना। तो उसके लिए तो जो पेपर में खबर छपती है सर, जो न्यूज़ चैनल्स पे चलती है वही सत्य है, उसके अलावा कुछ मानता नहीं है। और हमारा जो आधार है सर वही है भी कि हमारी वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, हमारा जो रिजल्ट था सर वो नहीं आ रहा है बच्चों का, हमारा एनरोलमेंट नहीं पब्लिश हो रहा है, और हमें फॉर्म दिया जाए सर, जिससे हम मोटिवेटिंग तरीके से मेहनत कर पाएँ ओवरऑल। और हम चाहते हैं कि जो 6-6 महीने का हमारा क्राइटेरिया फॉर्म आने का रहा है, जो हमारा क्राइटेरिया सर प्रॉपर टाइम पे 15 से 20 दिन में रिजल्ट आने का रहा है, और जिस तरीके से प्रॉपर एनरोलमेंट लिस्ट टाइम पे पब्लिश होती रही हुई सर, हमारा निवेदन यही है कि ये सिस्टम्स के साथ आए और सारी अपडेट जो है वो हमें मिल जाए, जिससे बच्चे बहुत गंभीरता के साथ फोकस होकर के सर अपनी प्रिपरेशन और अपनी तैयारी को सर बेहतर ढंग से कर सकें। अच्छा, अभी तक फौज जब से बनी है, इंडियन नेवी और जो बाकी चीज़ें हैं, उसमें क्या होता रहा है, क्या प्रोसेस होता रहा, अब क्या दिक्कत आ रही है? जी बहुत बेहतरीन प्रोसेस, और ये दिक्कत सर कोरोना के वजह से हुई, हम लोग भी इस बात को समझते हैं, बट सर अब कोरोना का टाइम ओवर हो गया है, अब हमें लगता है कि सिस्टम को प्रॉपर किया जाए। इसके पहले सिस्टम सर बहुत स्मूथ था, प्रॉपर 6-6 महीने पे सर फॉर्म आते थे, बच्चे एग्जाम देते थे, बाकायदे जो हमारे इंडियन नेवी के बच्चे थे वो INS चिल्का जाते थे अपने 6-6 महीने के प्रॉपर ट्रेनिंग शेड्यूल में, और जितने बच्चे हमारे इंडियन एयरफोर्स के थे वो भी प्रॉपर ढंग से सर जो है अपने बेलगाम कर्नाटका में जाके बेहतर ट्रेनिंग किया करते थे। बट कोरोना की वजह से 2020 से थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं, जहाँ पे 2020 जो जनवरी में फॉर्म आया सर बच्चों का, वो अभी तक जो है एग्ज़ाम और कहीं ना कहीं उनका एनरोलमेंट लिस्ट पब्लिश नहीं की गई है, जो एग्ज़ाम अभी हुआ वो रिजल्ट नहीं आया है। तो सर ये केवल निवेदन है हम सबका कि सर इस चीज़ को वेबसाइट पे हर प्लेटफॉर्म पे अपडेट किया जाए, जिससे बच्चे कंफर्टेबल होके फोकस होके अपनी तैयारी और सर ज़बरदस्त पढ़ाई को कर सकें। और ये डिमांड सर सबकी है, हर बच्चे। ये बच्चे क्या कह रहे हैं, किस तरह से ओवर एज हो जा रहे हैं, कितने बच्चे साल भर में हो जा रहे हैं,
6 महीने में कहिए। जी, मैं इसको भी पॉइंट आउट करूंगा सर। जैसे कि जो डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया आप जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड हो या आईसी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड भी हम कह सकते हैं सर, जहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट एग्जैक्ट होता है, जहाँ बच्चों को क्या होता है कि सर एक क्राइटेरिया मिला हुआ है कि 17 साल से लेकर 21 साल तक। तो फौज में क्या होता है कि सर ज्वाइनिंग प्रोसेस 1 साल का होता है, तो एग्जैक्टली बच्चों की एज 16 से 20 साल में खत्म हो जाती है। तो अब बच्चों को ये चिंता है कि सर हमारी एज निकलती जा रही है और फॉर्म नहीं आएंगे सर तो हमारे चांस चले जाएंगे और जो उनका बचपन का सपना है सर कहीं ना कहीं वो जी नहीं पाएंगे और पूरा नहीं कर पाएंगे। और वो तन मन धन से सर देश सेवा के लिए बहुत पॉजिटिव हैं और सुबह से लेकर शाम तक बच्चे यही रहते हैं कि सर हमें बस जाना है तो फौज में जाना है और कहीं नहीं जाना है। तो बस सर उनका सपना। सौरभ जी, अमूमन कितने बच्चे होते होंगे साल भर में जो ओवर एज हो जा रहे हैं? अभी तो एग्जैक्टली सर लास्ट टाइम भी बच्चों को दिक्कत हुई जिसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अराउंड जो है जो पार्टिसिपेंट्स हम देख लें तो अराउंड सर 50,000 to 1 लाख कैंडिडेट जो है वो ओवर एज गए सर। और इस बार भी बच्चों के मन में ये चिंता है, बट सर हम लोग अभी बहुत पॉजिटिव हैं कि अभी ये चिंता नहीं रहेगी सर आप लोगों के योगदान से और उनको बिल्कुल मौका मिलेगा और वो बिल्कुल ओवर एज नहीं हो पाएंगे सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।